हाँ, हाँ, मुझे पता है, आपकी भी आगे बार आई थी ना। मतलब ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जब मुझे लगता है कि हम हमारी पैट्रियोटिज़्म की फीलिंग को बहुत ही क्लोज़ से फ़ील करते हैं। मतलब वो प्रोजेक्ट में ना चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन हमारे देश की बात थी। पर वो जैसे ही चाँद पर लैंड हुआ ना, क्या फ़ीलिंग आई थी गज़ब। आई मीन गज़ब की फ़ीलिंग थी। ऐसा लग रहा था हमारा कोई पर्सनल अचीवमेंट है। हाँ, हमारे देश का अचीवमेंट था, बट वो फीलिंग तो कभी-कभी पर्सनल अचीवमेंट में भी नहीं आती है। वो ऐसी फीलिंग थी। पर तब मैं सोच रही थी कि यार जब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो वो जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने उस चंद्रयान 3 को बनाया, उसे लॉन्च किया, इतने साल, महीने इंतज़ार किया, अब जब वो अपना गोल पूरा होते हुए देख रहे होंगे, उन्हें वो रिवॉर्ड मिल रहा होगा, तो उनके दिल में क्या चल रहा होगा, वो कैसा फ़ील कर रहे होंगे। मतलब वो तो अनइमेजिनेबल फीलिंग होगी मेरे हिसाब से। पता नहीं, मैंने तो शायद कभी वैसी फीलिंग नहीं महसूस करी। अगर आपने ऐसी फीलिंग कभी आपके सामने आई है, आप बहुत लकी हो और आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ फ़ील किया है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चंद्रयान था ना दोस्तों, ये तो चाँद पर चला गया, पर जाते-जाते बहुत सारे लेसन सिखा गया। कल जब वो चाँद की सतह से थोड़ा-सा कुछ मीटर दूर था ना, तभी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आने स्टार्ट हुए, और जैसे-जैसे वो नीचे जा रहा था, मुझे उन सवालों का जवाब मिलता जा रहा था कि अलग-अलग पॉइंट पे मैंने मेरी लाइफ़ में ये चीज़ क्यों की, क्या मैं बेहतर कर सकती थी। तो आपको पता है वो जवाब क्या थे? वो सक्सेस लेसन्स थे, जो शायद मुझे बिना कहे इसरो के साइंटिस्ट ने सिखा दिए, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके साथ वही लेसन्स शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले लेसन की तरफ। तो पहला पॉइंट है, आप कितनी जल्दी हार मान जाते हैं? वेल, अगर मेरी बात करें तो मैं तो बहुत जल्दी हार मान जाती हूँ। आई मीन कोई काम स्टार्ट किए अभी 4 दिन नहीं बीते और रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एनालाइज़ करने लग जाती हूँ कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। मैं अपनी एबिलिटीज़ को जज करने लग जाती हूँ और वो छोड़ देती हूँ, मैं गिव अप कर देती हूँ। लेकिन ज़रा इन इसरो के साइंटिस्ट को तो देखो, उन्हें पता है कि जो वो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसे बनने में कम से कम, मैं कम से कम बोल रही हूँ, 3-4 साल लगेंगे। 8-10 साल भी लग सकते हैं, पर 3-4 साल तो लगने ही लगने हैं। उसके बाद जब वो बन जाए के लॉन्च होगा, लॉन्च करने के बाद भी कुछ महीने वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने जो काम किया वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस दी उस प्रोजेक्ट के लिए अपनी लाइफ में, जिसके बारे में हम लोगों को किसी को नहीं पता है, उन्हें उसका रिज़ल्ट फ़ेवरेबल मिला या नहीं मिला। उनके दिमाग में जो इतनी सारी उथल-पुथल हुई, उसके बाद उन्हें अपना रिवॉर्ड सक्सेसफुली मिला या नहीं मिला, ये इसरो के साइंटिस्ट को पता चलता है सालों बाद। तो पेशेंस और परसिवरेंस, ये दो सबसे बड़े लेसन्स कल मैंने सीखे इसरो के साइंटिस्ट से। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड नॉट वरिंग अबाउट द थिंग्स यू कांट कंट्रोल। मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है, लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसरो के साइंटिस्ट को भी पता है कि अगर उनकी डेडिकेशन में थोड़ी सी भी कमी आई और उनसे एक छोटी सी भी गलती हो गई, तो उस छोटी सी गलती का जो खामियाजा है वो उनकी पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। हज़ारों लोगों की मेहनत और अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। उन्हें पता है कि स्पेस में कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स वो सैटेलाइट को, वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, कल भी वो कंट्रोल कर रहे थे, पर वो स्पेस है भाई, वहाँ कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। कुछ भी नेचुरल प्रॉब्लम आ सकती है जो उनके प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है। लूना 25 क्रैश हो गया ना, कोई कुछ नहीं कर पाया, बट फिर भी वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में वरी करते हैं जो उनके हाथ में है, जो उनके कंट्रोल में है, वो उसको बेस्ट तरह से करते हैं। बाकी भगवान की मर्ज़ी होती है, ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, छोटे छोटे गोल सेट करके आगे बढ़ना। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, आई वॉन्ट टू हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। मतलब अभी चैनल शुरू किए 1 हफ्ता नहीं बीता, 4 वीडियोज़ नहीं अपलोड किए हैं मैडम ने, और इनको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए।
बीच की बात कौन करेगा? मतलब ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपने आसपास देखा है बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी। अरे भाई, बीच में छोटे छोटे गोल्स भी तो होते हैं। आप जैसे इसरो के साइंटिस्ट को ही ले लो, उनका गोल तो बहुत बड़ा होता है। आई मीन मास्टर गोल होता है कि उन्हें चाँद पर पहुँचना है, उन्हें मार्स पे पहुँचना है, और उसके बीच में कितनी स्टेजेस होती हैं। तो वो अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांटते हैं। जब प्रोजेक्ट का चंद्रयान 3 बन रहा होगा, उस वक्त भी बहुत सारे फेजेस होंगे, स्टेजेस होंगी। फिर वो जब वो बनकर तैयार हुआ होगा, उसके बाद उसको लॉन्च किया, वो भी एक फ़ेज़ था। उसके बाद कल आप देख रहे थे कैसे वो हर फेज़ के कंप्लीशन पर, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर तालियां बजा रहे थे। वो अपने गोल्स को अचीव करने की फीलिंग को सेलिब्रेट कर रहे थे उन तालियों से, और उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिला। वो मास्टर गोल अचीव कर लिया उन्होंने। तो तब समझ में आया मुझे, कितने सारे, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल गोल्स के बाद उन्हें अपने बिग गोल को छूने का मौका मिला, फील करने का मौका मिला। तो ये हमें सिखाता है कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो हमेशा छोटा 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 चंक्स में गोल्स बनाने चाहिए और फिर अपने बड़े गोल पर जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फेलियर्स को सक्सेस के लिए यूज़ करना। कुछ 5-6 साल पहले मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी, जस्ट लाइक आउट ऑफ द ब्लू। मैं जॉब कर रही थी, पर मैंने मेहनत बहुत करी। हाँ, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। मैं अपनी जॉब के साथ 7-8 आवर्स की पढ़ाई भी करती थी। पर फिर जब मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देकर आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने रिज़ल्ट भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ होगा नहीं, बट मुझे पता था कि नहीं क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। तो उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी छोड़ दिया। जब कर रही थी तो लगता था आई विल डू इट, वट एवर इट टेक्स, आई हैव टू डू इट। लेकिन जब नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया। तो मेरी एक आदत बन गई, जब मुझे लगता था कि मैं चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, ये बहुत हार्ड है, तो मैं छोड़ देती थी। जिसकी वजह से कुछ लोग मुझे छोड़ू लाल भी बुलाते थे। बट इसरो का चंद्रयान 2 का जो मिशन था 2019 में फ़ेल हो गया था। मुझे आज भी याद है, जब मैंने टीवी पर डॉक्टर के सिवन को हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने रोते हुए देखा था, मुझे बहुत दुख हुआ था। सच अ हम्बल मैन ही इज़। पर उन्होंने अपने फेलियर से सीखा। देखिए, फेलियर से सब कोई हताश होता है, हर किसी को हताश करता है फेलियर्स। तो कुछ लोग काम छोड़ देते हैं, कुछ लोग काम बदल लेते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो फिर से खड़े होते हैं, अपनी की गई गलतियों से दोबारा से सीखते हैं और एक नए तरीके से, एक नए जज्बे के साथ फिर से उस काम को पूरा करते हैं और बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। शायद यही रीज़न था कि डॉक्टर सोमनाथ, जो कि प्रेजेंट इसरो के चीफ हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि इस बार तो लैंडिंग सक्सेसफुल होके ही रहेगी, और हो गई। और लास्ट पॉइंट है प्रेशर में स्मूथली काम करना। हमारी लाइफ में हमारे सर पर अक्सर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी इंडियन टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ किसी टूर्नामेंट में फ़ाइनल में खेलती है, ओ माय गॉड, क्या प्रेशर होता है ना। हम लोग कहते हैं कितना प्रेशर है परफॉर्मेंस का। तो वहाँ पर करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदें स्टेक पर होती हैं। अगर जीत गए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जीते तो भारतवासियों की उम्मीदें ही तो टूट जाएंगी। पर कभी आपने सोचा है कि इसरो के साइंटिस्ट कितने प्रेशर में काम करते हैं? करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदें तो होती ही हैं, साथ ही साथ जो अरबों रुपए का खर्चा आ रहा है उसका प्रेशर, उसकी वजह से गवर्नमेंट का प्रेशर, दुनिया की निगाहें उन पर होती हैं, उसका प्रेशर, और सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उसका हर फेज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, उसका प्रेशर। कितने सारे प्रेशर अलग अलग तरह से उनको पुश कर रहे होते हैं, फिर भी वो खड़े रहते हैं। हम तो छोटे छोटे झटकों में ही हिल जाते हैं, पर इसरो के साइंटिस्ट बड़े बड़े तूफानों में भी डट कर जमे रहते हैं और सफलता हासिल करने के बाद ही रुकते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता को हम सब ने बहुत सेलिब्रेट किया, नाचे गाए, बधाइयाँ दी, पटाखे जलाए। पर यार मन करता है कि हम भी काश अपने देश के लिए कुछ कर पाते, कुछ तो कर पाते, छोटा ही सही। स्पेस का कुछ तो मैं नहीं कर सकती, बट आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अपने अर्ली 20s में हैं, आई एम श्योर वो ट्राई कर सकते हैं अगर उनका मन करता है तो। पर जो
उस एज ग्रुप से बाहर आ चुके हैं, मेरे जैसे लोग, हम भी कुछ कर सकते हैं। क्यों ना इस लेसन्स को जो मैंने आपको शेयर किए, इन लेसन्स को हमारी लाइफ में हम अप्लाई करें। मैं तो करने वाली हूँ। और कुछ भी ऐसा करें जिससे मेरे देश की और मेरे देश में रहने वाले लोगों की लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। वही तो असली देशभक्ति होती है। थॉट तो काफ़ी अच्छा है। आपको कैसा लगा और आपका थॉट क्या है? ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।